करुणा निधान सावरा, रखता मेरी खबर। आपका अपना YouTube चैनल चाणक्य एजुकेशन सर्विस में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार सरवन। चलिए आज क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर देखते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ फॉर्मूला देखेंगे ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर फॉर्मूला याद कर लेते हैं पहले और समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसीलिए जो मेरे चैनल पर नए हैं वह चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सर्कल चैप्टर का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप सर्कल जाकर के देख सकते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला देखते हैं। देखिए ये चैप्टर कैसा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर का नाम ही है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल मतलब क्या हो गया कि सर्कल से रिलेटेड एरिया। एरिया रिलेटेड टू सर्कल मतलब क्या हो गया कि सर्कल से रिलेटेड एरिया को आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग को क्या पढ़ना है, सेक्टर पढ़ना है। सेक्टर किसको कहते हैं और सेगमेंट किसको कहते हैं, इस दो चीज के बारे में आप लोग को जानना है। चलिए देखते हैं सेक्टर। देखिए ये सर्कल है, सर्कल में क्या होता है, सेंटर होता है जिसको O से डिनोट करते हैं, और क्या होता है, रेडियस होता है, और क्या होता है, आर्क होता है। तो देखिए ये सेंटर है, ये आपका रेडियस है और ये आपका आर्क है। ये इसको आप आर्क कहते हैं। जैसे ये इस तरह का जो शेप होगा ये आर्क कहलाएगा आपका। तो सेक्टर किससे बनता है, दो रेडियस और एक आर्क से। ये आपका आर्क हो गया, देखिए ये आर्क हो गया, और ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। दो रेडियस और एक आर्क मिलकर के क्या बनता है, सेक्टर बनता है। तो सेक्टर में क्या बोल सकते हैं आप, देखिए यही एरिया आपका सेक्टर होगा। तो लिख सकते हैं द रीजन बॉन्डेड बाय टू रेडियस एंड an arc is called sector। आप इसको सेक्टर कह सकते हैं। अब सेक्टर दो टाइप के होते हैं, एक माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर मतलब छोटा सेक्टर और मेजर सेक्टर मतलब बड़ा सेक्टर। देखिए यहां जो ये एंगल होगा ये थीटा होगा, थीटा से रिप्रेजेंट करती इस एंगल को। ये आपका माइनर सेक्टर है। माइनर सेक्टर वो हमेशा वो हमेशा सेमी सर्कल से छोटा होगा। सेमी सर्कल आपका यहां से यहां तक होगा, उससे छोटा वाला जो भी होगा वह क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर कहलाएगा। तो माइनर सेक्टर दो रेडियस और एक आर्क, देखिए उससे जो एरिया बना हुआ है, उससे जो रीजन बना हुआ है उसको आप क्या कर सकते हैं, सेक्टर कह सकते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। आप माइनर सेक्टर को किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। पाई का वैल्यू आप लोग जानते होंगे 22/7 होता है। रेडियस आपको दिया रहेगा और थीटा रिप्रेजेंट करेगा एंगल को। थीटा का वैल्यू दिया रहेगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये आप लोगों को क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखिए मेजर सेक्टर आपका ये वाला पोर्शन होगा। ये तो आपका माइनर सेक्टर है, और ये वाला यहां से यहां तक ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये बड़ा वाला जो देख रहे हैं, इसको आप कह सकते हैं कि मेजर सेक्टर।
तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ दे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालिए, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दीजिए। लिखिए एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अगर एरिया ऑफ सर्कल में से आप ये वाले पोर्शन को हटा देते हैं, किसको हटा देते हैं? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को अगर माइनस कर देते हैं तो आपका निकल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अगर फॉर्मूला लिखे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो आप इस तरह से एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल सकते हैं। चलिए सेक्टर दो होते हैं, दोनों को जान गए होंगे। अब चलते सेगमेंट पे। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट भी एक नया वर्ड है आपके लिए। देखिए ये आपका सर्कल है, सर्कल का सेंटर वो है और इसको आप लोग कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड ये आपका क्या है? कॉर्ड है। तो एक कॉर्ड और एक आर्क से जो रीजन बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग सेगमेंट कहते हैं। यही आपका सेगमेंट है, सेगमेंट। तो सेगमेंट में लिख सकते हैं द रीजन बॉन्डेड बाय अ कॉर्ड एंड अ आर्क एंड an arc is called सेगमेंट। अब देखिए इसमें भी दो सेगमेंट होंगे, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट छोटा वाला सेगमेंट और मेजर सेगमेंट बड़ा वाला सेगमेंट। देखिए ये अगर कॉर्ड है तो इसके लिए भी ये कॉर्ड बन रहा है और इसके लिए भी ये कॉर्ड बन रहा है। तो सेमी सर्कल से अगर छोटा दिखे आप लोगों को कोई भी रीजन जो कॉर्ड और आर्क से बना हुआ है वह आपका हमेशा माइनर सेगमेंट होगा, और सेमी सर्कल से बड़ा जब भी देखे वह आपका मेजर सेगमेंट होगा। तो ये आपका मेजर सेगमेंट है ये वाला, क्योंकि ये भी एक आर्क है, ये भी एक क्या है? आर्क है, और ये भी एक आर्क है, और ये कॉर्ड दोनों के लिए है, दोनों के लिए है। तो बड़ा आर्क से जो बनेगा वह आपका माइनर सेगमेंट होगा, सॉरी मेजर सेगमेंट होगा, और छोटा आर्क से जो बनेगा उसको आप कहिएगा माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला याद रख लीजिए आप लोग, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए ये आपको ऊपर ही लग रहा होगा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर में से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस कर लेते हैं तो आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा मेजर करेगा एंगल को, एंगल आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट जो होगा वह आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दीजिए। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना होगा आपको, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ कौन सा सेगमेंट? माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल में से, पूरा सर्कल में से ये वाला पोर्शन हटा दीजिए तो आपका यही ना बचेगा मेजर सेगमेंट। अब देखिए एक ये भी पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क का अगर लेंथ निकालना हो, मान के चलिए एक सर्कल है और बोले यहां से यहां तक का लेंथ निकालिए इसका, तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री। इससे आपको लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगा। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया को अगर 4 से डिवाइड कर दीजिए तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल जाता है। जैसे ये सर्कल है, ये डायमीटर, देखिए ये डायमीटर है, ये और ये डायमीटर है। डायमीटर, दो डायमीटर अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकेंड पार्ट हुआ, थर्ड पार्ट हुआ, फोर्थ पार्ट हुआ। अगर एरिया क्वाड्रेंट मतलब हो गया कि ये वाला पार्ट आपका, ये वाला, ये आपका क्वाड्रेंट हुआ, ये पूछ रहा है क्वाड्रेंट मतलब कि 4 पार्ट में से एक पार्ट आपको पूछ रहा है, एक पार्ट का एरिया पूछ रहा है। तो एक पार्ट का एरिया निकालने के लिए 1/4 पाई आर स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। और एरिया ऑफ सर्कल तो आप लोग जानते ही होंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, जो नहीं जानते लिख लीजिए क्योंकि यूज होगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये तो जानते ही होंगे, 5-6 से चलते आता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं 2 पाई आर। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। एरिया के सर्कल को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकल जाएगा। बस इतना फॉर्मूला आपको जानना है इस चैप्टर के अंदर। इतना फॉर्मूला को अगर आप याद कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, 4-5 फॉर्मूलेस हैं, अगर ये याद कर लेते हैं तो एक्सरसाइज सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और इसको भी ध्यान रखिए कि आप लोग सेक्टर कैसे समझिएगा और सेगमेंट कैसे समझिएगा। क्वेश्चन में सेक्टर और सेगमेंट की बात होगी तो आप लोग उस तरह से फिगर कैसे ड्रॉ कीजिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। पॉज द वीडियो, डू नॉट एट ऑन। चलिए एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे तो आप लोगों को समझ में आएंगे और मैजिकल टीचिंग स्टाइल का यूज आज होगा। विद इन फ्यू सेकंड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आप लोग सीखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। The radii of 2 circles are 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। देखिए दो सर्कल है, दोनों सर्कल का रेडियस दिया हुआ है। एक का 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरे का 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द एरिया, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल। आपको पता करना है उस सर्कल का रेडियस जो इस दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस को ऐड करके बनाया गया है। तो कह सकते हैं, देखिए दो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, दो स्मॉलेस्ट सर्कल, एक का रेडियस 9 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस 19 सेंटीमीटर है। और इस दोनों के सर्कमफेरेंस को जोड़ करके एक बड़ा सर्कल बनाया गया है जिसका रेडियस मैंने कैपिटल आर मान लिया है। तो आपको पता करना है कि इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो इस सर्कल का रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस दोनों के सर्कमफेरेंस को ऐड करना पड़ेगा। इस दोनों का सर्कमफेरेंस का जो सम होगा वह इसके सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। तो लिखिए सर्कमफेरेंस ऑफ largest circle equal to circumference of two smallest circle। देखिए लार्जेस्ट सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर होगा। 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। देखिए बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल आर माने हैं, इसको कैपिटल, इसको r1 और उसको r2, तो उसी तरह से लिख दिए। अब 2 पाई r इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई कॉमन ले लीजिए, इधर r1 प्लस r2 हो जाएगा। 2 पाई से 2 पाई काट दीजिए, कैपिटल R इक्वल टू r1 का वैल्यू 9 और r2 का वैल्यू 19। तो बोलिए 9 प्लस 19 कितना हो जाएगा, कैपिटल R का वैल्यू हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। दोनों का ऐड कीजिएगा तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन में ये दिया गया था कि एक बड़ा सर्कल जो बन रहा है वो छोटे वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस को ऐड करके बन रहा है। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, दोनों केस में सर्कमफेरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द रेडिया ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। दो सर्कल है, दोनों का रेडियस 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। सेम टू सेम क्वेश्चन है, छाप दिया है, सिर्फ क्या चेंज कर दिया, एरिया, सर्कमफेरेंस की जगह एरिया ला करके रख दिया, बाद में सब कुछ वही करना है। इसमें क्या कह दिया कि दो सर्कल है और एक का रेडियस जो है आपका 8 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। दोनों को जोड़ करके एक बड़ा सा सर्कल बनाया जाता है। उस बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो बोलिए सेम टू सेम है कि नहीं, सिर्फ एरिया चेंज कर दिया है, सर्कमफेरेंस की जगह एरिया दे दिया है। तो एरिया ऑफ लार्जेस्ट लिखिए, लार्जेस्ट सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ टू स्मॉलेस्ट सर्कल। जो अभी तक लाइक हो गया, लाइक हो गया, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर माने इसके रेडियस को, इसका पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर। एरिया यही होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ही होता है ना। पाई कॉमन ले लीजिए, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू r1 का वैल्यू 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, r2 का वैल्यू 6 का स्क्वायर। आपका ये r इक्वल टू ये 64 प्लस 36। देखिए इधर से स्क्वायर हटाइएगा, इधर रूट ले लेगा, 8 8 जा 64 और 6 6 जा 36 अंडर द रूट। रूट में कैसे आया, स्क्वायर हटाए, r इक्वल टू रूट अंडर 100 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यही आपका रेडियस हो जाएगा किसका, बड़े वाले सर्कल का। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉज द वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक फिगर दिया गया 12.3 कंसेंट्रिक सर्कल टाइप का है, जिसको लिखा गया आर्चरी। एक आर्चरी जो है टारगेट करता है, डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. देखिए इसमें 5 रीजन दिया हुआ है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। एक जो है तीरंदाज, आर्चरी मतलब होता है तीरंदाज, मतलब तीर धनुष वाला लड़का इस पर टारगेट करता है। किस पर, इस पांचों रीजन पर। किस पर, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट पर। तो क्वेश्चन ये अरेंज किया गया है कि सबका एरिया निकालिए, गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का और व्हाइट का एरिया फाइंड कीजिए। जबकि गोल्ड का डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। अगर गोल्ड का डायमीटर 21 सेंटीमीटर देगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ गोल्ड अगर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो रेडियस तुरंत कहिए 21/2 10.5 सेंटीमीटर है। और हर रीजन के बीच में जो है 10.5 सेंटीमीटर का विड्थ है, विद 10.5 सेंटीमीटर का है। 10.5 सेंटीमीटर के बीच का गैप है। ये 10.5 सेंटीमीटर है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है। तो आपको एरिया कैलकुलेट करना है, हर रीजन का, अलग अलग रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे फाइंड, देखिए एरिया ऑफ गोल्ड निकालना बहुत ही आसान है। पहला फर्स्ट एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 10.5 लीजिएगा इंटू 10.5। देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, नीचे में 10 लिखेंगे। सॉल्व करके इसका आंसर आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
देखिए आप लोग तो इसको कर ही लेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं सिखाएंगे, इस चीज को आप लोग खुद से कर सकते हैं, पॉइंट हटा करके मल्टीप्लाई डिवाइड। अब एरिया आप क्या निकालना है, रेड निकालना है, तो आपका एरिया ऑफ रेड क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ रेड निकालने के लिए, ये वाला निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए, सिर्फ रेड का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल यहां से यहां तक का एरिया निकालिए, यहां से यहां तक का एरिया निकालिए, उसमें से गोल्ड को माइनस कर दीजिए। तो यहां से यहां तक का एरिया निकालने के लिए आपको दो रेडियस का यूज करना पड़ेगा। यहां रिंग बन रहा है, देखिए दो सर्कल हो, कभी भी दो सर्कल हो और आपको इसका एरिया पता करना है, इसका एरिया, तो रिंग का फॉर्म ले लेता है, रिंग का फॉर्म जब लेता है तो उसमें दो रेडियस आ जाते हैं, एक बड़ा वाला रेडियस, एक छोटा वाला रेडियस, छोटा वाला रेडियस छोटे वाले सर्कल का, बड़ा वाला रेडियस बड़े वाले सर्कल का। अगर बड़ा रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस कर देते हैं तो आपको इसी रीजन का एरिया निकलता है, इस रीजन का। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, बड़े वाले सर्कल का पाई आर स्क्वायर और छोटे वाले सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो बड़े में से छोटा को माइनस कर दीजिएगा तो एरिया ऑफ यही रीजन आपका आएगा, ये वाला रीजन। तो पाई कॉमन ले लीजिए, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर भी इस कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहां से यहां तक बड़ा वाला आर और यहां से यहां तक छोटा वाला आर, बड़ा वाला आर 10.5 प्लस 10.5, कहिए 21 होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। पाई लिखिए बड़ा आर और माइनस छोटा आर, पाई का वैल्यू 22/7 और बड़ा आर आपका क्या है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर माइनस यहां से यहां तक 10.5 का स्क्वायर, 10.5 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, मैं आंसर लिख दे रहा हूं, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं। 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए थर्ड देखते हैं, आपको थर्ड क्या निकालना है, एरिया ऑफ ब्लू निकालना है, एरिया ऑफ ब्लू। मुझे प्रोसीजर सिखाना है, आप लोगों को जोड़ घटाओ गुना भाग थोड़ी सिखाना है, 10th में आकर के जोड़ घटाओ गुना भाग थोड़ी सिखाएंगे। 21 का स्क्वायर लिखिएगा, 441 आएगा और 10.5 का स्क्वायर कीजिएगा, मतलब दो बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ आएगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ब्लू पे चलिए, कहां है ब्लू, अरे यहां से यहां तक, देखिए ब्लू यहां तक, ये वाला एरिया पता करना है, देखिए ये वाला एरिया। तो आप यहां से यहां तक का एरिया में से यहां से यहां तक का एरिया माइनस कर दीजिए, यहां से यहां तक, देखिए यहां से यहां तक का एरिया में से ये वाला माइनस कर दीजिए, इधर भी देखिए उधर भी समझ में आता है, यहां से यहां तक का एरिया में से यहां तक का एरिया माइनस कर दीजिए, तो फिर वही रेडियस चलेगा। सिर्फ इस क्वेश्चन में आप रेडियस चेंज करते जाइए, बाद में और कुछ मत कीजिए, माथा मत लगाइए ज्यादा। पाई लिखिए कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू डाल दीजिए, 22/7 नहीं लेना है, क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि 3.14 लेना है, अगर 3.14 लेना होगा तो आप लोग 3.14 लेकर के बनाइएगा, और नहीं तो 22/7 ले लीजिएगा। देखिए यहां से यहां तक का रेडियस आप क्या लिखिएगा, 10.5 और 10.5 और 10.5 तीनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा, कहिए 31.5 होगा सर, होगा कि नहीं होगा, 31.5 जरूर होगा। 10.5 10.5 21 है, 21 में 10.5 जोड़ दीजिए तो 21 और 10 31.5, और यहां से यहां तक का एरिया माइनस करना आपको, तो इसका रेडियस 21 है, 21 का स्क्वायर कर दीजिए। आप इसको सॉल्व कीजिए, इसका स्क्वायर निकालिए, इसका स्क्वायर निकालिए, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा ब्लू का 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर चलिए क्या है, एरिया ऑफ ब्लैक, एरिया ऑफ ब्लैक निकालना है, तो फिर लगाइए पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, सिर्फ रेडियस चेंज करते जाइए, बाद बाकी कुछ नहीं करना है। ब्लैक कहां है जी, अरे यहां तक है ब्लैक, यहां तक ब्लैक यहां तक है, तो ब्लू तक माइनस करना पड़ेगा, तब ये ना ब्लैक वाला ये वाला निकलेगा, ये वाला कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, यहां तक ब्लैक से
ब्लैक तक जाइए और ब्लू तक माइनस कर दीजिए। ब्लैक तक जाने के लिए 10.5 10.5 10.5 10.5 कितना होगा 42 पाई 42 का स्क्वायर और माइनस यहां तक 31.5 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 लीजिएगा और 42 का स्क्वायर और माइनस 31.5 का स्क्वायर निकालिएगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ब्लैक का 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा इसका। आंसर मैंने बनाया है इसका। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। व्हाइट पे चलना है, व्हाइट पे एरिया ऑफ व्हाइट क्या हो जाएगा उसी तरह से। एरिया ऑफ व्हाइट में कोई चेंजिंग नहीं, वही पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। हमको व्हाइट वाला चाहिए। अरे व्हाइट तो यही है ना, यही ना है व्हाइट, यही ना है व्हाइट। अब व्हाइट निकालने के लिए ई वाला निकालने के लिए यहां से यहां तक आइए और फिर ये वाला माइनस कर दीजिए यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, यहां तक आइए तो यहां तक का रेडियस लीजिए कितना होगा 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 कितना हो जाएगा जोड़ करके। यहां तक 42 हुआ था, अब 42 और 10 कितना होता है 52 है ना होता है। तो 22/7 इंटू 52.5 का होल स्क्वायर अब माइनस यहां से यहां तक क्या लीजिएगा 42 का स्क्वायर 42 है ना होगा 21 10.5 10.5 21 और 21 और 21 तो 42 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग सॉल्व करके आंसर मैच करेंगे। अगर आंसर सही आएगा तो समझ लीजिएगा कि आपने सही बनाया है। अगर गलत आ रहा है तो समझ लीजिएगा आपने गलत बनाया है। फिर से काट करके और फिर से बनाइएगा 2 बार 3 बार, जब तक सही आंसर नहीं आ जाए तब तक आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। और इसका आंसर अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो समझ लेंगे कि आपको मैथ आता है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, आप मैथ सीखने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। देखिए कार है ये, कार में क्या व्हील लगा होता है जिसका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर। डायमीटर 80 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा d/2 80/2 40 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछ रहा है। मतलब गाड़ी का चक्का जो होता है, चक्का जिसको बोलते हैं, वह कितना बार घूमेगा 10 मिनट में। अगर वह जो है 60 किलोमीटर पर आवर से डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है। गाड़ी का स्पीड क्या है 66 किलोमीटर पर आवर है। गाड़ी का स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है। तो लिखते जाइए जो दिया हुआ स्पीड इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर और 10 मिनट टाइम दिया हुआ। टाइम कितना दिया हुआ 10 मिनट। अगर गाड़ी 66 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो 10 मिनट में वह कितना रिवॉल्यूशन करेगा, मतलब कितना बार रिवॉल्व करेगा, चक्का कितना बार घूमेगा 10 मिनट में। तो देखिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कभी भी पूछे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार या बस या ट्रक, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वह निकालिए और सरकमफेरेंस ऑफ व्हील निकालिए, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकल जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकलेगा, डिस्टेंस कवर्ड निकाल लीजिए। डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए स्पीड है यहाँ 66 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, यहाँ 10 मिनट दिया हुआ, तो 66 इंटू 1000 इंटू 100/60 कर लीजिए, मिनट में आ जाएगा। देखिए 66 किलोमीटर है, किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए,
अब किलोमीटर से मीटर में आ गया है, फिर मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कीजिए क्योंकि रेडियस आपका सेंटीमीटर में है, इसीलिए एक यूनिट में रखना होगा। तो 100 से फिर मल्टीप्लाई कर दिए, अब बाय 60 आवर को मिनट में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाता है 60 से। अब बाय आवर है तो नीचे में ही ना लिखिएगा, तो आपका जो स्पीड हो गया, अब ये हो गया सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट। तो डिस्टेंस कवर्ड और सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, डिस्टेंस ये आपका निकल गया। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी निकाल करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिखिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बाय सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। एक बार में जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना सरकमफेरेंस होगा व्हील का जितना सरकमफेरेंस होगा उतना वह डिस्टेंस करेगा एक बार घूमेगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ व्हील से डिवाइड कर दीजिए, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। कभी भी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछे और इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे तो टोटल डिस्टेंस लिखिए ऊपर में और नीचे में लिखिए व्हील का सरकमफेरेंस, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कहिए स्पीड इनटू टाइम, जो चीज आप यहां लिख रहे थे इसको आप हटा दीजिए, अब यहीं से डायरेक्ट लिख दीजिए स्पीड इनटू टाइम बाय सरकमफेरेंस ऑफ व्हील 2 पाई आर। स्पीड आपका 66 इनटू 1000 इनटू 100 बाय 60। 2 पाई आर को नीचे में ही लिखिएगा 2 22 बाय 7 लिखिएगा इनटू आर। रेडियस कितना दिया हुआ 40 दिया हुआ। एक चीज बताइए, ये 7 नीचे में है, अगर आप लोगों को मैथ आता है तो 7 को नीचे से हटा दीजिए और कहां लेके चले जाइए, ऊपर लेके चले जाइए। कितना ऊपर, ज्यादा ऊपर मत लेके चले जाइएगा, यही रहने दीजिएगा। 1000 लिखना था, एक जीरो ज्यादा डाला गया था, गड़बड़ जल्दी में थोड़ा गड़बड़ा जाता है, इसीलिए हम तो जल्दी करते ही हैं, आप लोग धीरे से कीजिएगा ताकि आप लोग का गलत ना हो। अब चलिए कटम कुट्टी खेल लेते हैं, कटम कुट्टी खेलते हैं। कैसे खेलेंगे कटम कुट्टी, कहिए 11 2 जा 22 11 6 जा 66 6 10 जा 60 होगा। 0 से 0 नहीं कटेगा, ई 0 से ई 0 कटेगा, 2 से 500 नहीं कटेगा, कहीं नहीं कटेगा। अब जो है फिर यहां जो है अब क्या है 2 और नीचे में क्या 4 है, तो आप इसको लिख सकते। अब आप जो है कुछ छूटा है क्या कहीं लिखने के लिए, 66 इंटू 1000 इंटू 100 बाय 60 छूट गया है ना, तो यहाँ टाइम लिखने के लिए छूटिए गया, खाली स्पीड लिखिए, हर बार में छूट जाता है। यहाँ 10 आप लोग भी लिख दीजिए, छूट गया है ऊपर में लिखने के लिए यहाँ 10, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम नहीं लिखिएगा, स्पीड तो लिख दिए और टाइम लिखना भूलिए गए थे, तो 10 यहाँ लिख दीजिए, तो यहाँ भी 10 लिख दिए। अब फिर से काट देते हैं, क्या क्या बचा हुआ काटो। यहाँ 4 बचा हुआ है, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और ये 250 कटेगा और 2 5 जा 10 काट दीजिए इधर, और 2 से 125 बाद में ये भी कट जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 125 इंटू 5 कहिए 625 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 4375 रिवॉल्यूशन। तो इस तरह से आप लोग काट सकते हैं, आप लोग को जैसे मन होगा काटना वैसे काटिएगा। मेरा मन था ऐसे काटने का, हमने ऐसे काटा, लेकिन आप लोग को जैसे मन करेगा आप लोग वैसे काटिएगा। ये आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, मेरा काम था यहाँ तक समझाना, समझा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं इस एक्सरसाइज का। आप लोग लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कीजिए। अरे टिक द करेक्ट आंसर है, टिक लगाना है। करेक्ट पेरीमीटर जब एरिया के इक्वल हो जाएगा, पेरीमीटर जब एरिया के इक्वल हो जाएगा, अरे पेरीमीटर जब एरिया के इक्वल हो जाएगा, पेरीमीटर जब एरिया के इक्वल हो जाएगा, किसके एरिया के, सर्कल के एरिया के, तो ये होता है 2 पाई आर और ये होता है पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल,
सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को ही पैरामीटर कहते हैं। कंफ्यूज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पाई से पाई बोलिए कट गया, और एक आर से एक आर नहीं कटेगा, तो 2 बराबर आर आ गया, तो आर बराबर 2 यूनिट नहीं लिखिएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा है, अरे यही है। चलिए ये हो गया। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व तो किए, लेकिन सेक्टर और सेगमेंट का यूज नहीं हुआ। लेकिन 12.2 में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो भरे हुए हैं वह सेक्टर और सेगमेंट बेस्ड क्वेश्चन भरे हुए हैं। इसीलिए 12.2 स्टार्ट करने से पहले आप लोग फॉर्मूला याद करके आइएगा। मैं फॉर्मूला सबसे पहले पूछूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।